ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद काल भैरव मंदिर पहुंच जाएंगे। वहां पर मौजूद मेरे सहयोगी अवनेश एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री जब बनारस पहुंचे, कल रोड शो की हर किसी ने तस्वीरें देखी, लेकिन आज सुबह प्रधानमंत्री ने दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की। नमो घाट प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और इसके बाद अब काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद पहुंच जाएंगे काल भैरव मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से दर्शन पूजन किया जाएगा। और 11:40 का वक्त है जब प्रधानमंत्री करेंगे नॉमिनेशन फाइल। नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान एनडीए के बड़े लीडर्स मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राज्यों के सीएम, 12 राज्यों के सीएम उनके साथ मौजूद रहेंगे। यानी कि एनडीए की एकता बनारस की धरती पर प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के समय दिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही 4 प्रस्तावक शामिल होंगे प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच में देखिए, खबर यह है कि काल भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी। वहां पर दर्शन पूजन प्रधानमंत्री करेंगे। बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी के काल भैरव मंदिर में पहुंचने की। जब तक अवनीश के साथ जुड़े, मैं चाहूंगी कि अजय गौतम जी, मैं जरा मुझे समझाइए, काल भैरव मंदिर में गर्भगृह में किस तरीके से पूजा अर्चना होगी, कितनी देर की पूजा अर्चना होती है, कब तक प्रधानमंत्री मुमकिन है कि रुकेंगे वहां पर? देखिए, जो काल भैरव हैं, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, जिन्हें बाबा महादेव का सेनापति कहा जाता है, उसके जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह में तकरीबन 10 से 12 मिनट की पूजा होती है। और वहाँ मिनिमम इतना समय लगता है, क्योंकि वहाँ पे अलग तरीके से तेल चढ़ाना, आशीर्वाद लेना, वहाँ का बाबा काल भैरव की थपकी लेना, वहाँ की एक परंपरा है जिसके बारे में कहा जाता है, फम फम भल्लारविंदम वसति फणपति जारियते यस्य कंठे डिन डिन डिन्नाति डिन्नम कलयति डमरुम यस्मे पाणौ प्रकल्पाम तिक तिक तिंधा दिकिंधा धीगते गिरगिरियते व्योमिन वागभी कल्पान्ते तांडवोयम सकल भैरो भैरवो सनपायात। काल भैरव के दर्शन करने से समस्त भय की मुक्ति हो जाती है। काशी के कोतवाल का आशीर्वाद मिल जाता है, बाबा महादेव का आशीर्वाद मिलता है, और उन्हीं की अनुमति लेकर ही आगे कार्य किया जाता है। और वहां आज भी ये परंपरा है, जब बाबा वहां जब भी लोकाचार के अंदर, बनारस में आसपास के सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब भी शादी होती है, कोई निमंत्रण होता है, कोई काज होता है, तो पहला कार्ड वहां पर काल भैरव को दिया जाता है और उनकी अनुमति लेके बाबा महादेव को कार्ड दिया जाता है। इसलिए वो उनको अपने घर का मानते हैं, अपने घर का बड़ा मानते हैं। और निसंदेह देखिए, राजनीतिक छीटाकशी से इतर अगर जाकर हम बात करें, चाहे बनारस नहीं, पूरे पूर्वांचल का अगर कह ले कि जैसे कहा कि वहां एक ही सरकार है, कौन? जो डमरू वाले हैं वही सरकार हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल है वही सरकार है, जिनके सेनापति काल भैरव है वही सरकार है। तो इस तरीके से कहें कि जो बनारस है वो अपने अलग तरीके से जीता, और बनारस का जो कार्य है वो पूरी दुनिया ने देखा है। ठीक है, मैं आपसे ये साथ ही ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि आज जो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पहले पहुंचे वहां पर, फिर क्रूज से पूरा अवलोकन किया, दशाश्वमेध घाट, गंगा आरती में शामिल हुए, फिर काल भैरव मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रधानमंत्री मोदी काल भैरव मंदिर इस वक्त पहुंच चुके हैं। जल्दी से आपको बड़ी खबर बताते हुए, क्योंकि काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री 10 से 15 मिनट तक रुकेंगे और उसके बाद पूजा अर्चना की जाएगी। जिस मंत्रोच्चार का जिक्र अजय गौतम जी ने किया, उसी मंत्रोच्चार के साथ काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना होगी। और जैसे कि कोतवाल कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है काल भैरव को, उसी तरीके से प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर वहां पर पहुंचेंगे और आशीर्वाद लेना होगा, मत्था टेकना होगा, पूजा अर्चना में शामिल होना होगा। दर्शन पूजन प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर में करने वाले हैं। इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें अजय गौतम जी अगर आप बता पाएं, फिर उसके बाद मैं आयुष के पूजन का बहुत ही वहाँ एक अलग तरीके से जो पुष्प हैं वो वहाँ उनको जो है अर्पित किया जाता है। साथ में तेल की बड़ी महत्व है। और वहाँ देखेंगे जो वहाँ भभूत होती है, यानी भस्म जो होती है, वो भस्म दी जाती है। और साथ के अंदर वहां पर जैसे स्नान उसकी बात करें तो तेल से स्नान कराया, पाद्यम समर्पयामि, हस्तवर्गम समर्पयामि, आचमनीयम जलम समर्पयामि, स्नानियम जलम समर्पयामि, वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, तिलकम समर्पयामि,
यज्ञोपवीतम समर्पयामि, धूपम आर्पयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, आरतिक्यम समर्पयामि, और उसके बाद में यथाशक्तिम दक्षिणाम समर्पयामि। और जो मन वांछित वो होती है, देखिए काल वो कौन है? सेनापति हैं, युद्ध के लिए आवश्यक है, और ये एक राजनीतिक युद्ध है। वहां जो चुनाव है वो भूलना नहीं चाहिए, वो भी राजनीतिक युद्ध का एक मायने बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि जो मुहूर्त है 11:40 का, उस पर भी मैं आपसे बहुत कुछ समझना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आइए एक बार आयुष के पास चलते हैं, और उसके बाद अमित जी, आशीष जी आपके पास आऊंगी। आयुष इस वक्त मौजूद हैं कलेक्ट्रेट दफ्तर। आयुष, आपका स्पॉट वो है जहां पर प्रधानमंत्री करेंगे अपना नॉमिनेशन फाइल, और सबसे बड़ी बात, वहां पर एनडीए की पूरी ताकत नजर आएगी। 4 तो प्रस्तावक हैं, लेकिन 12 मुख्यमंत्री एनडीए की ताकत को दर्शाते हुए नजर आएंगे। कौन कौन अब तक पहुंच चुका है, किस तरह की हलचल, जरा उसकी एक एक तस्वीर और जानकारी के साथ बताएं। बिल्कुल पूर्णिमा, इस वक्त हम कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री का यहां आना है। तमाम बड़ी शख्सियतें इस वक्त अंदर मौजूद हैं। जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रामदास आठवले पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है, प्रस्तावकों के साथ वो पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारे वाराणसी के सहयोगी हरेंद्र शुक्ला भी लगातार बने हुए हैं। हरेंद्र, कौन कौन अभी तक यहाँ पहुँच गया है? और देखिए, इस समय तो सबसे पहले यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह आए, उसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, रामदास आठवले, ओम प्रकाश राजभर, और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और उसके बाद जो है आपके जो है संजय निषाद, और ये तमाम नेता जयंत चौधरी और चिराग पासवान भी अंदर है। और लगभग मैं समझ रहा हूँ कि 12 मुख्यमंत्री देश के इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन कराने के लिए आ चुके हैं। और जो उनके सहयोगी गठबंधन के शीर्ष नेता हैं, उनका भी आगमन हो चुका है। जैसे कि बिहार से वो मांझी जी भी यहाँ पे आ चुके हैं, और तमाम लोग अभी अब से कुछ देर पहले जो है कलेक्ट्रेट में दाखिल हुए हैं। और अब से ठीक 1:40 पे पुष्य नक्षत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जो प्रस्तावकों में एक जातीय समीकरण भी दिख रहा है कि कोई दलित समुदाय से है, कोई ओबीसी से है, कोई महिला है, कोई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मोहर निकालने वाले गणेश विद्यार्थी जी भी हैं। उसमें जाति समीकरण या क्या रिप्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश है? देखिए, ये भाजपा की ये विशेषता रही है कि भाजपा हमेशा से जातीय समीकरण की गणित को बैठा करके ही हर कार्य करती है। और वैसा ही प्रधानमंत्री के नामांकन में जो प्रस्तावक तय किए गए हैं, वो निश्चित रूप से जातीय समीकरण के आधार पर ही तय किए गए हैं, ताकि ये बनारस है और प्रधानमंत्री का नामांकन एक विशेष मायने रखता है, जिसे देश में एक मैसेज दिया जा सके। तो बिल्कुल पूर्णिमा, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है, यहाँ पर भी रोक लगाई जा रही है, और इसी रास्ते प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे नामांकन करने के लिए। तमाम मूवमेंट को लेकर अब जो पुलिस व्यवस्था है वो भी सख्त और सघन कर दी गई है। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। पुष्य नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 2014-2019 के बाद ये तीसरा ऐसा मौका है जब राष्ट्रीय राजनीति के लिए वाराणसी से उन्होंने नामांकन करने को चुना है। और उससे पहले वो काशी के कोतवाल के दर्शन करने पहुंचे। उससे पहले माँ गंगा की उन्होंने विशेष पूजा आरती की। बिल्कुल, और क्योंकि आपने सप्तमी का मौका है, आज ही गंगा का अवतरण हुआ था, ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रस्तावकों में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गणेश्वर शास्त्री हैं, बैजनाथ पटेल हैं, लालचंद हैं और संजय सोनकर हैं। ये 4 प्रस्तावक हैं, और इसके साथ ही इनमें 2 ओबीसी, 1 ब्राह्मण, 1 दलित शामिल करते हुए कहते हैं कि जो राजनीति है वो संकेतों और संदेशों की कहानी को बयां करती है। और कुछ संदेश बड़ा प्रधानमंत्री मोदी बनारस की धरती से एक बार फिर देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी आयुष आपके पास, अजय गौतम जी आती हूं, लेकिन अमित तिवारी जी, जो प्रस्तावक हैं उसमें एक बड़ा कॉम्बिनेशन बढ़िया रखा है आपने, 2 ओबीसी, 1 ब्राह्मण, 1 दलित। और ये तो तय है कि ओबीसी आपके साथ, दलित आपके साथ, तमाम स्ट्रैटेजी जो उत्तर प्रदेश से निकली जिसको आपने कैरी फॉरवर्ड किया, मध्य प्रदेश तक पहुंचाया, बिहार तक पहुंचाया, और ब्राह्मण तो आपके साथ हैं ही, ऐसा कहा जाता है। नहीं पूर्णिमा जी, अगर आप देखें आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी की वहाँ पे टीम उपलब्ध है, 4 प्रस्तावक तो हैं ही, आप उसके बारे में बता ही रही हैं, लेकिन किस तरीके से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ पे मौजूद हैं, हमारे गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व वहाँ पे मौजूद है। तो निश्चित तौर पे ये ऐसा समीकरण बनाना उसी के लिए संभव है जो इस देश की संस्कृति से जुड़ाव रखता हो, जो इस देश के समाज से जुड़ाव रखता हो। वरना और आपने देखा क्या, राहुल गांधी के का भी तो नामांकन हुआ, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जब वो वायनाड में नामांकन करने गए तो वहाँ पे उनके एजेंडे से ज्यादा तो
उसके झंडे थे, मुस्लिम लीग के झंडे थे, वहां पर तो वो अपना झंडा भी उठा नहीं पाए। दूसरी जगह जब आप ये रायबरेली में नामांकन करने गए तो किस तरीके से देखा, तो निश्चित तौर पे जिसका जुड़ाव इस सभ्यता के साथ है, भारत भूमि के साथ है, यहाँ की संस्कृति के साथ है, वही ऐसा सोच सकता है। उसी के चिंतन में ऐसे विचार आ सकते हैं कि सभी समाज के साथ में लेकर चलने का। चलिए, कम से कम जो आशीष जी ने यहाँ पे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी, जी 10 सेकंड दीजिएगा, मैं कम। अच्छा, 2 सेकंड आपको रोकूंगी अमित जी, क्योंकि काल भैरव दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। अजय गौतम जी, इन तस्वीरों पर आपसे बेहतर कौन बता सकता है, जरा बताते चलिए कि अभी क्या क्या हो रहा है। आरती मुझे आपको उल्लेख किया था कि ये जिस तरीके से विशेष पूजा होती है, आरती, ये वही आरती का क्रम है। और अब इस वक्त जो है वो प्रदक्षिणा ले रहे हैं। जो गर्भगृह है, गर्भगृह के चारों तरफ 3 बार प्रदक्षिणा ली जाती है। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि न तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। और अब पूजन करने के बाद जो प्रदक्षिणा का क्रम है, जो गर्भगृह है, गर्भगृह की जो प्रदक्षिणा का जो विशेष फल बताया गया, अब अपने पूजा यानी पूजा एक तरीके से समाप्त हो गई है। आरती जो था उसका अंतिम क्रम था, और ये विशेष आरती है जिसमें कर्पूर भी है, गंधक भी है, लोभान भी है, गुग्गल भी है। तो ये एक विशेष आरती बाबा काल भैरव के लिए समर्पित करी जाती है। और आप देखेंगे मोदी जी ने जिस प्रकार से जो माला पहनी गई है, ये जो काल भैरव जी को, जो कोतवाल जी को माला चढ़ाई जाती है, वही माला जो है मोदी जी को पहनाई गई है विजय स्वरूप में। और ये उनकी जो आसपास के जितने भी जो पुजारी गण बैठते हैं, जो झाड़ा लगाने का काम करते हैं, जो थपकी देने का काम करते हैं, अब ये गर्भगृह की पूजा इत्यादि चल रही है। और गर्भगृह की प्रदक्षिणा करने के बाद अब मोदी जी सीधे जो है, जब मुझे आभास है, कचहरी और कलेक्ट्रेट ऑफिस जाके नामांकन दाखिल करेंगे। अच्छा, लेकिन जैसे देखिए, है तो वहीं के सांसद, तो वहाँ के लोगों के लिए तो अपने परिवार की तरह है, जैसा कि वो खुद मानते हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि चेहरे पर उत्साह है। जी जी। जितने भी आपको काल भैरव मंदिर में नजर आएंगे पुजारी शामिल, उनके चेहरे पर एक उत्साह नजर आता है प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर। ये बाहर की तस्वीरें आप देखिए, चेहरे पर एक मुस्कान, उनके लिए भी बड़ा लम्हा एक बेहतर होता होगा। देखिए, कारण ये है कि 90 के दशक के बाद में हमारे जो मंदिर थे, हमारी जितने भी हिंदू प्रतिष्ठान थे, उनको जो है राजनीतिक रूप से अछूत कर दिया गया। कोई भी, ये हमने वो भी समय देखा है कि जब अयोध्या के अंदर एक मुर्दे को लेके भी जाते थे तो राम जी का नाम लेने पर भी बैन लगा दिया गया था। यही मतलब है आपका, राजनीतिक तौर पर अछूत कर देना। राजनीतिक तौर पर मतलब हिंदू ये आप प्रतिष्ठान, देखिए, जो अपनी पॉलिटिक्स को सूट करे तो ठीक है, और नहीं करे तो उससे दूरी बनाओ। इसलिए बनारस के लोगों को लगता है कोई आया उनकी बात को समझने। 2 सेकंड अजय गौतम जी, आयुष कुछ इस वक्त कहना चाह रहे हैं शायद। आयुष, बिल्कुल, इस समय पूर्णिमा योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, ठीक पीछे उनकी गाड़ी है। योगी आदित्यनाथ अंदर जा चुके हैं, तुरंत पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर है, और कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। वीआईपी मूवमेंट लगातार जारी है, एक और कैरिकेड यहां पहुंच गया है, और संभवतः कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री भी यहां पहुंच चुके होंगे। इसी रास्ते प्रधानमंत्री की गाड़ी जो है वहां रुकेगी, और प्रधानमंत्री यहां तक पहुंचेंगे। उसके बाद इस गेट से उतरकर सीधे अंदर जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचेंगे, और जाकर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही वक्त पहले पहुंचे हैं, और ये गाड़ी अगर दरअसल यहाँ पर पहुंची थी, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के साथ ये है आयुष की प्रधानमंत्री किसी भी वक्त वहां पर होंगे, क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा वहां पर पहले ही मौजूद हैं। और भी देखिए, कैरिकेड और भी जी बोलिए। कुछ और गाड़ियां भी यहाँ पहुंचनी शुरू हो गई हैं। पूर्णिमा, वीआईपी मूवमेंट जो है लगातार जारी है। ऐसे में ये माना जा रहा है, देखिए, वज्र वाहन भी पहुंच गया है। पीएम के पहुंचने की संभावना प्रबल है। पीएम के जो सिक्योरिटी में गाड़ियां थी वो भी यहाँ पहुंच रही हैं, यानी, और रास्ता क्लियर करा दिया, रूट क्लियर करा दिया गया है, यानी कि किसी भी पल प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच सकते हैं। कुछ और गाड़ियां भी पूर्णिमा यहाँ लगातार पहुंच रही हैं। ये आप देखिए, सिक्योरिटी से जुड़ी जो पायलट गाड़ियां थी वो आगे एस्कॉर्ट करके आगे बढ़ रही हैं, और गाड़ियां लगातार एंटर हो रही हैं, यानी कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। किसी भी पल प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच सकते हैं। पायलट जो गाड़ियां थी आगे लगातार बढ़ रही हैं, कई गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं। ज़्यादातर गाड़ियाँ हालांकि राजधानी लखनऊ नंबर की हैं, यूपी 32 नंबर की हैं, यानी कि लखनऊ से जो गाड़ियाँ आई थी सिक्योरिटी में वो लगातार पहुंच रही हैं। और कुछ ही पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ होंगे। देखिए, ये नारे सुनाई दे रहे होंगे आपको पूर्णिमा, नारे सुनाई दे रहे होंगे। यहाँ गाड़ी पहुंच गई है। इस वक्त की ये सबसे अहम तस्वीर जो है वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये ब्लैक गाड़ी में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी जिलाधिकारी के कार्यालय में, सीधी तस्वीरें
सबसे पहले भारत 24 पर हम दिखा रहे हैं पीएम यहीं से जाएंगे जिलाधिकारी के कार्यालय में। पीएम के काफिले से जुड़ी हुई जो दिल्ली की गाड़ियां हैं वो पहुंच गई हैं और हर हर मोदी के महादेव के नारे हैं वो लगातार यहाँ गूंज रहे हैं। सिक्योरिटी से जुड़े लोग पहुंच गए हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता ठीक दफ्तर के बाहर हैं जिलाधिकारी के, वो लगातार पीएम का अभिवादन करना चाह रहे हैं। पीएम मोदी गाड़ी से उतर गए हैं और पैदल जा रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं। नीले कलर का उन्होंने कुर्ता हाफ कोट पहन रखा है, सफेद कुर्ते पजामे में प्रधानमंत्री इस वक्त जिलाधिकारी के कार्यालय में पहुंच गए हैं। पूर्णिमा, ये सबसे पहले तस्वीरें भारत 24 ने दिखाई। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं अंदर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बड़ी शख्सियतें इस वक्त मौजूद हैं। प्रस्तावक उनके मौजूद हैं, जो समीकरण आपने बताया। और अब महज कुछ पल बाकी हैं जब प्रधानमंत्री अपना जो नॉमिनेशन है वो फाइल करेंगे। पुष्प नक्षत्र में दरअसल लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी था और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके। और कौन कौन से लोग हरिंद मौजूद हैं अंदर? देखिए, सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री के नामांकन के साथ 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और जेपी नड्डा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित आयुष, शाह। मुझे 2 सेकंड का जरा समय दीजिएगा, क्योंकि फिलहाल प्रधानमंत्री के कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्ट्रेट ऑफिस में दाखिल होने वाली तस्वीरें स्क्रीन पर हमें मिलनी शुरू हो चुकी हैं। ये लाइव तस्वीर है इस वक्त जिलाधिकारी के दफ्तर से आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आपको आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री आखिरकार पहुंच चुके हैं वाराणसी कलेक्ट्रेट दफ्तर, जहां पर करेंगे नामांकन दाखिल। प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़ते हुए, और जिसका जिक्र अभी हरेंद्र भी कर रहे थे, आयुष के साथ मौजूद हमारे संवाददाता, वहां पर 12 मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी होगी। 4 प्रस्तावक होंगे उनके साथ शामिल और इन 4 प्रस्तावकों में जातीय समीकरण को पूरी तरीके से साधने की कोशिश की गई है। गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद और संजय सोनकर पीएम के प्रस्तावक होंगे। पीएम के साथ चर्चा करने के बाद इन प्रस्तावकों के नाम पर मोहर लगी है और इन प्रस्तावकों में 2 ओबीसी हैं, 1 ब्राह्मण और 1 दलित, यानी कि ये जातीय फैक्टर भी बैलेंस रखते हुए प्रधानमंत्री ने प्रस्तावकों को शामिल किया। और ये देखिए, अंदर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने एक झलक यहां पर देने की कोशिश की, क्योंकि तमाम कैमरास यहां पर हैं और अब ये अंदर दफ्तर की तरफ जाते हुए ये आप फौरन जब गेट से प्रधानमंत्री ने एंटर किया था उस दौरान की ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। लेकिन क्योंकि मैंने जिक्र किया 12 मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी का, जो प्रधानमंत्री के साथ शामिल रहने वाले हैं, और इसके साथ ही उसमें शामिल रहेंगे योगी आदित्यनाथ। जैसा कि वो पहुंचे प्रधानमंत्री के ठीक आगमन से पहले, लगातार योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे वाराणसी दौरे में नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी, मोहन यादव, विष्णुदेव साय, एकनाथ शिंदे, भजन लाल शर्मा और हेमंत बिस्वा शर्मा, नायब सिंह सैनी और इसके साथ ही प्रमोद सावंत और इसके साथ ही प्रेम सिंह तमांग और मानिक शाह शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के साथ ये 12 मुख्यमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी जो मैंने नाम लिए वो मौजूद रहेंगे उस दौरान जब प्रधानमंत्री करेंगे अपना नॉमिनेशन फाइल, और 4 प्रस्तावक भी।